नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि बुलंदशहर में क्यों जीजा ने रची साले की मौत की खूनी दास्तां, कहां लोहे की रॉड से पुजारी ने बंदर को मारा और कहां करंट की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की हुई मौत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज ब्लॉक एतमादपुर के गांव बिहारीपुर, सवाई मंगलपुर, लखनई में बुर्ज खंजर में लोगों को कोविड-19 और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के साथ साथ गांव में न्याय पंचायत सदस्य एवं अध्यक्ष और महासचिव एवं सचिव नियुक्त हेतु जनसंपर्क किया गया और गांव बिहारीपुर में बाबूलाल बघेल को न्याय पंचायत अध्यक्ष के लिए चुना गया। सर्वसम्मति से जिला महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष एतमादपुर कुलदीप भारद्वाज, सरोज सिंह चौहान, विजय दीक्षित आदि लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता हरवेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में डिडौली कोतवाली पुलिस और हसनपुर कोतवाली पुलिस के दिन निकलते ही गौ तस्करों ने अमरोहा पाकबड़ा मार्ग और कालाखेड़ा गांव के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्कर और 2 सिपाहियों को गोली लग गई और यह लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। जबकि पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए डिडौली कोतवाली क्षेत्र से एक गौ तस्कर को और हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के 2 गाँव तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल गौ तस्करों को मिलाकर जनपद की पुलिस ने कुल 5 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक कार, एक मोटरसाइकिल और हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद की है और जिंदा गाय भी बरामद की है। सब क्या है पूरा मामला? चेकिंग के दौरान डिडौली थाना पुलिस को बाइक सवार 2 गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई है। इसमें एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है, एक को मौके से गिरफ्तार किया गया है, एक सिपाही भी घायल है। यह घटना अमरोहा पाकबाड़ा रोड की है, जहां पर मवेशी को रखकर कटान के लिए ले जा रहे थे। मवेशी को बचा लिया गया है। जो संलिप्त हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, उसके बाद कोई तमंचे मिले? इनके पास से एक तमंचा मिला है, एक मोटरसाइकिल पैशन काले रंग की और जिंदा कारतूस और खोखे मिले। वाली हसनपुर वाली। इसे बताएं, जो हसनपुर क्षेत्र में जो एक घटनाक्रम हुआ है, जो मुठभेड़ हुई, क्या पूरा मामला है? हसनपुर में कालाखेड़ा के पास कालाखेड़ा के पास कार सवार गौ तस्करों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। मौके पर एक सिपाही भी घायल है। बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस मिला है तथा एक कार जो है बरामद की गई है। कोई नाम से मिला है? अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में बीती देर रात पुलिस व टाटा मैजिक पर सवार पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी बाल बच गए हैं। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर टाटा मैजिक वाहन पर सवार 2 पशु तस्करों को धर दबोचा, जबकि उनके 2 अन्य साथी भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस ने कब्जे में ली गई टाटा मैजिक पर लदे गौवंश और पशु तस्कर से तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। ये वर्तमान में जनपद में गौवंश का संरक्षण करने वाले, उनकी हत्या करने वाले जो अपराधी हैं, उनके विरुद्ध अभियान चला हुआ है। उस अभियान के तहत 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं और ये एक मैजिक में एक बछड़ा और एक गाय अवैध वध करने के लिए, गौहत्या करने के लिए ले जा रहे थे। इनके पास से एक तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है, गाड़ी में गौवंश बरामद हुए हैं और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। इंडो नेपाल कस्बा रुपईडीहा में कोरोना महामारी निवारण पर्यावरण शुद्धिकरण हेतु सनातन वैदिक धर्म द्वारा छोटा हाथी वाहन पर नगर परिक्रमा वैदिक औषधि युक्त हवन कोरोना गाइडलाइन निर्देशित नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सनातन वैदिक धर्म की ओर से आयोजित यज्ञ का उद्देश्य विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाना है। संकट मोचन हनुमान मंदिर रुपईडीहा में सनातन वैदिक धर्म द्वारा जनहित कल्याण हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंचोच्चारण के साथ प्रभारी निरीक्षक रुपईडीहा अशोक कुमार सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर यज्ञ यात्रा की शुरुआत कराई गई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अरविंद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पड़ोस के कुछ लोगों को फंसाने के लिए जीजा पवन ने साथी वकील मलिक के साथ मिलकर हत्या की थी। आरोपी पवन के पड़ोस के कुछ लोगों से पुराने मुकदमे चल रहे थे, जहां उन्हीं को पुनः जेल भिजवाने के लिए जीजा ने अपने साले की मौत की साजिश रच डाली।
हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पवन ने वकील मलिक को शामिल किया था, जहां गला घोट कर तमंचे की बट से हमला कर हत्या की गई थी। 31 मई को सलेमपुर पुलिस ने कैलावन के पास से शव बरामद किया था, जहां सलेमन पुलिस ने पवन और वकील को गिरफ्तार कर उसके आला कत्ल भी बरामद करते हुए हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। से आ रहा था, शिकारपुर का मूल निवासी है और दिल्ली में रहता है और इसका कहना था कि कुछ लोगों ने इसे रास्ते में मोटरसाइकिल को रोका और इस पे अटैक किया। एक खेतों में भाग गया, इसका साला दूसरी तरफ भागा। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई तो जिस तरफ लाइट देख करके इसको फ़ोन करके बुलाया गया, पीआरबी के लोगों को इसने बताया कि इसके साथ में इसका साला भी था। थोड़ी देर तलाशवाने के बाद फिर इसके साले को मृत अवस्था में वहीं बगल एक खेत में मिला इसका साला, और जो साला था उसके गले पे घोटने के निशान थे, सिर में चोट पहुंचाई गई थी। शुरुआती दौर में ही ये प्रकरण थोड़ा सा संदिग्ध लगा, लेकिन इसकी तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल 302 आईपीसी के अंतर्गत 2 नामित अभियुक्तों कलुआ शर्मा और अमित सैनी के विरुद्ध, जो शिकारपुर के रहने वाले हैं, मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रारंभ की गई। प्रारंभ से ही पूरा प्रकरण संदिग्ध किस्म का प्रतीत हो रहा था। मेरे द्वारा भी, एसपी आर्य साहब के द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास किया गया। मौके पर जाके सबसे बात की गई। जो नामित अभियुक्त थे वो अपने घरों पे मौजूद थे घटना के समय। छानबीन से पता चला कि ये जो वादी है पवन गुप्ता, इसके पिता की वर्ष 2018 में तो कुछ सैनियों ने हत्या कर दी थी शिकारपुर में। उसमें इसने कुल 5 मुलजिम लिखाए थे, 3 जेल गए थे, 2 के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, वो गलत पाए गए थे। उन दोनों के खिलाफ फिर वर्ष 2019 में इसने एक 307 का मुकदमा लिखाया कि उन दोनों ने जो है इसके भाई को लगभग इसी घटनास्थल पर, जहां इस बात की घटनास्थल था, गोली मार दी थी। उस जांच में भी वो दोनों निर्दोष पाए गए और मुकदमे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब से मौतों के बाद बुलंदशहर पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया है, जहां देर रात बुलंदशहर पुलिस को मिले एक इनपुट ने बुलंदशहर पुलिस के होश उड़ा दिए। बुलंदशहर पुलिस को एक इनपुट मिला था कि अलीगढ़ और बुलंदशहर के बॉर्डर के बीच शराब माफियाओं ने उस जहरीले शराब की खेप को नहर किनारे फेंक दिया है। रात में ही बुलंदशहर और अलीगढ़ पुलिस जब तक सतर्क होती, तब तक अलीगढ़ बॉर्डर में एक भट्टे पर रहने वाले 10 से 15 मजदूर उस जहरीली शराब का सेवन कर चुके थे, जो अभी अलीगढ़ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। आपको अलीगढ़ बॉर्डर पर सर्च अभियान आपने शुरू किया है, शराब का आपको इनपुट मिला था, क्या इनपुट था और किस तरीके का आप ये लोग सर्च अभियान? देखिए, कल रात हमें 2:30 से 3 बजे के बीच में सूचना मिली थी। लगातार फोन आए कि कुछ असामाजिक तत्व, आप शराब माफिया कह सकते हैं, जिन्होंने छतारी और अलीगढ़ बॉर्डर जहाँ जवा थाना लगता है, वहाँ पर जो नहर के पास जो है शराब को फेंक दिया गया है और कुछ मजदूरों द्वारा उनका सेवन भी कर लिया, जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो रात तक जो है हमारा जितनी भी लंबी नहर है उसमें हर जो थाना लगता है सबको सूचना दी गई, पूरी टीम बनाई गई, टास्क फोर्स बनाई गई और सबने जो है रात भर यहाँ झाड़ियों में और नहर में सभी सर्च अभियान किया है कि किसी तरीके से अगर कोई और शराब रह गई है जिसको अभी तक जब्त नहीं किया गया तो तत्काल हम उसको जब्त कर लें और जो अपनी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो करना सुनिश्चित करें। साथ साथ जितने भी हमारे बॉर्डर के गांव लग रहे हैं उनमें हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कहीं पे शराब मिलती है तो उसका बिल्कुल भी सेवन ना करें, तत्काल पुलिस को सूचना दें। और अवेयर किया जा रहा है कि जो भी शराब इस तरह से मिल रही है आज की डेट में, वो आप मान लीजिए कि वो आपके लिए जहर है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जहां अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है, जहां मृतक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। हत्यारे और हत्या के कारण तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। मृतक की पहचान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव के पास स्थित चामुंडा मंदिर के पास की पूरी घटना है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री हर घर जल योजना अब धरातल पर दिखना प्रारंभ हो गई है। बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ की गई 9000 करोड़ की परियोजना का लाभ बंगरा ब्लॉक के सभी गांव को, मौरानीपुर के करूच
मौरानीपुर के कुरेचा बांध परियोजना के तहत पानी दिया जाएगा। बुंदेलखंड के लगभग 80% गांव में पीने का पानी के लिए लोगों को जूझना पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झांसी दौरे पर आए थे तो उन्होंने बुंदेलखंड के लिए 9000 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री हर घर जल योजना की सौगात बुंदेलखंड के लोगों को दी थी। उस योजना के तहत बंगरा ब्लॉक के 74 गाँव में 14 टंकियों की मदद से इन सभी गाँव की प्यास बुझाई जाएगी। ब्लॉक में 74 गाँव है, 74 गाँवों में घर घर में पानी सप्लाई करा। ये सर वही योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी की हर घर योजना वाली? हाँ वही है। वो हर स्टेट वाइज है ना। अभी एमपी में चल रहा था, अभी यूपी में हो गया अपना। तो अभी ब्लॉक, अभी ये जो बंगरा हम लोग जो कर रहे हैं बंगरा ब्लॉक में, वो मौरानीपुर जिला क्या बोलते हैं वो तहसील मौरानीपुर में ये जो बंगरा ब्लॉक है उसमें 74 गाँव है। 74 गाँव में मतलब हर घर में मतलब पानी पहुँचाना है। सर कितनी क्षमता की बन रही है टंकी? ये जो है मतलब अलग अलग जगह बन रहा है। ये यहाँ जो टंकी है ये तो मतलब वैसे नीचे वाला अंडरग्राउंड टंकी है। इससे क्या वहाँ मतलब अपना सपरार बांध से पानी, वहाँ WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी मतलब फिल्टर होके वहाँ से जगह जगह मतलब पहुँचाएंगे। उसमें एक टंकी यहाँ, ये मेन टंकी है, इसमें पानी आएंगे। यहाँ से फिर ये जाएगा गुराट, लुहारी, जाके उस गांव के लिए वहाँ पर जो ओवरहेड टैंक है मतलब OST जो बन रहा है उसके लिए सप्लाई जाएंगे। फिर वहाँ से ग्रेविटी द्वारा हर जगह जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ गहरा पर टंकी बन रही है तो वहाँ जाएंगे। फिर इधर से फिर हो जाएगा विजयगढ़ वगैरह। जी सर। तो वो इलाका पूरा कवर कर लेंगे। सर कब तक काम पूरा होने का अनुमान? ये 2022 तक था, लेकिन अभी ये कोरोना के चलते अभी लॉकडाउन हो गया, इस वजह से काम। झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। झांसी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मंदिर में काफी समय से पुजारी ने बंदरों का एक जोड़ा पाल रखा था। इस दौरान बंदर के जोड़े ने शिशुओं को जन्म दिया, जिसमें एक बंदर दिव्यांग था। आरोप है कि उक्त बंदरों के जोड़ों को पुजारी ने बंद कर रखा था, जिसकी भनक उस क्षेत्र के वासियों को लगी, जिस पर उन्होंने पुजारी से बोला कि इनको छोड़ दो। इस पर पुजारी ना नुकुर करने लगे तो इस पर क्षेत्रवासियों ने 112 डायल 100 को बुलाया और यह तय हुआ कि सुबह वन विभाग की टीम बुलाई जाएगी और उनके द्वारा वन प्राणियों को जंगल में छोड़ा जाएगा। सुबह जब वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पुजारी ने बंदर के सिर पर लोहे की छड़ से कई बार वार किए। इसके बाद वह विभाग के कर्मचारी उक्त बंदर को लेकर गए तो रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र के सकवा गांव के मोड़ पर स्थित चाय की दुकान पर रामशरण यादव का 27 वर्षीय पुत्र राहुल यादव गांव के कुछ लोगों के साथ बैठा था। तभी दुकान के बगल में स्थित सफेदा का पेड़ अचानक हाई टेंशन लाइन के तार पर गिर गया। ग्रामीणों के मुताबिक चाय की दुकान पर बैठे राहुल यादव सड़क की तरफ भागा। तब तक हाई टेंशन लाइन का तार उसके सिर पर गिर पड़ा और लाइन की चपेट में आने से उसकी तत्काल मौत हो गई। करंट मार देता है, पेड़ गिरे। पेड़ गिरा अपने आप या आधी तूफान से? अपने आप गिरा था। इनके ऊपर गिरा? इनके ऊपर गिरा है। तार पे गिरा कि इनके ऊपर गिरा? पहले तार पे गिरा, तार पे गिरा, फिर तार सहित इनके ऊपर गिरा। 11,000 लाइन थी और 2-3 लोग और जख्मी हुए। 3 लोग जख्मी हुए, एक एक्सपायर कर गया। तुरंत सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान इदरीशी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।